तो दोस्तों, अगर आपको भी लोन की इमरजेंसी है, ऐसे में अगर आपने प्ले स्टोर से कई एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या वहां से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिला है, वो मिला है पूरे 10,000 रुपये का। अगर आप इसकी लिमिट को 1 महीने के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 0% इंटरेस्ट पे आप इसकी लिमिट को यूज कर सकते हैं। पर कैसे, उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे आप इसकी लिमिट को 1 महीने के लिए फ्री पीरियड पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने इसको 1 महीने के लिए यूज नहीं किया, अगर मैं इसको EMI के ऊपर यूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरी 1,085 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। टाइम मुझे मिलेगा पूरे 10 महीने का। उसके बाद आपको नीचे आना है, ओरिजिनल परचेज अमाउंट वाले ऑप्शन को चेक करना है, 10,000 रुपये। उसके बाद आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 10% का, वो भी पूरे 1,000 रुपये का। उसके बाद आपको जो वन टाइम प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 50 रुपये की। उसके बाद आपको जो बैंक डिस्काउंट है वो आपको लगेगा 200 रुपये का। उसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट है वो आपको लगेगा 10,850 रुपये का। उसके बाद आपको नीचे आना है, टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ही आपकी आगे की कार्रवाई यहाँ पे पूरी होने वाली है। और उससे पहले मैं आपके सामने इस लोन को अप्लाई करूंगा, जिससे कि आप भी एक सही लोन के लिए अप्लाई कर पाओ, जिससे कि आपको भी आगे चल के आपको लोन मिल पाए और आपका जो लोन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। तो उसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एंटर करंट पिन कोड। अब आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। नीचे आना, चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। आप जैसे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सिंपल सा, आपको कंप्लीट अपनी KYC करनी है। उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी को चेक करना है। उसके बाद आपको सेट ऑटो रिपेमेंट का जो ऑप्शन है उसको आपको इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,00,000 रुपए तक की लिमिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको 1 महीने का ऑप्शन भी मिलता है और यहाँ पे आपको पूरे 12 महीने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे आपको मिलता है 0 डाउन पेमेंट, 12 महीने का आपको साइम मिलता है। अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको नीचे आना, चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। अब जैसे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है पैन नंबर। अब आपका जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपका जो मंथ है, उसके बाद आपका जो वीयर है, वो सारी डिटेल आपको डालनी है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं उसके बाद आपको मिलता है वेरीफाई। आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, नीचे आना है, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है यू एयर द बिगिंग द रिगेट। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने आता है एंटर आधार नंबर। अब आपका जो भी आधार नंबर है, अगर आपका आधार कार्ड जो डिजिलॉकर से वेरीफाई है तो यहाँ पे आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। नीचे आना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। आप जैसे ही टैप करते हैं तो अब आपके फोन नंबर पे एक OTP यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो OTP आपको ये खाली वाले बॉक्स में डाल देना है। नीचे आना है, काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपकी जो सारी डिटेल है, सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो लिमिट आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगी। जैसे कि मुझे जो लिमिट मिली है वो मिली है 10,000 रुपये की। अब आपको जो 10,000 रुपये की लिमिट मिली है वो मिली है क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पे जैसे ही हमने अपनी कंप्लीट KYC को कंप्लीट किया, उसके बाद हमारे सामने जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे लिखा है 0 डाउन पेमेंट, 12 महीने का आपको समय मिलता है, लाइफ टाइम यहाँ पे वैलिडिटी रहने वाली है और नो यूज नो इंटरेस्ट। अगर आप इसकी लिमिट को यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नीचे आना है, आपको ओके वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो OTP वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो OTP है वो आपको यहाँ पे डालना है। टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है वन टाइम सेटअप। तो यहाँ पे आपका जो वन टाइम है आपको अपने सेटअप को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको नो मिस EMI, आपको EMI को मिस नहीं करना। लेट फीस लग सकती है, आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। हायर क्रेडिट लिमिट आपको यहाँ पे मिल जाती है। इंस्टेंट एंड ईजी रिफंड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेटअप द EMI रिपेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। आप जैसे ही टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है रिपेमेंट सेटअप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट बैंक अकाउंट। आपको इस पर टिक करना। आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। अब जैसे कि आपके सामने काफी सारे बैंक आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जोन सभी आपका इनमें से जो बैंक है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। अब जैसे अपना बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है सिलेक्ट यूर लॉगिन मोड। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है डेबिट कार्ड का
और सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है नेट बैंकिंग का। तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपके सामने आता है अकाउंट डिटेल। अब आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल के इसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आता है अकाउंट डिटेल, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लर भी कर रखा है। उसके बाद आपका नीचे आपको मिल जाएगा आपका नेम, उसके बाद आपको डिटेल चेक करनी है। सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं कुछ टाइम का आपको वेट करना है, तो यहाँ पे आपके सामने ट्रांजेक्शन की डिटेल शो करेगी। नीचे आने कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपकी जो मैंडेट अप्रूवल ऑटोमेटिकेशन है वो आपको शो करेगी। उसके बाद आपको आगे को क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो लिमिट आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाला था, वो डाला था ट्रेवल का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेवल लोन आपको शो कर रहा है और यहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो आपको शो करने लग जाएगा। अभी आपका जो लोन है वो एक्टिवेट नहीं है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले अपने लिमिट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको नीचे आना है, गो टू होम वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो लिमिट आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मेरी लिमिट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद आपकी जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वो 10,000 रुपये की। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है कि मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि 4500 रुपये, तो यहाँ पे लिखा है कि आप 4500 रुपये की मिनिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जब भी 5 तारीख आएगी तो ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से पैसे आपके कट हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो लेंडिंग पार्टनर आपको देखने को मिलता है वो मिलता है कैपिटल फ्लोट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ना कि कैपिटल फ्लोट। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो भी ईएमआई बन के आएगी आपको उस ईएमआई को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप ईएमआई को मिस करते हैं ना तो दोस्तों हो सकता है कि आगे चल के आपको लोन का अप्रूवल ना मिले, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो एप्लीकेशन का नाम है मेक माई ट्रिप। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें 4 से ज्यादा किसकी रेटिंग है, डाउनलोड है 10 करोड़ प्लस। नीचे आना अबाउट सेक्शन को आपको ओपन करके इसकी बेसिक डिटेल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।